गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण के हिसाब से संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपको देखिए संधि में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इसका संधि विच्छेद करें, या दो शब्द दे दिया जाएगा या वो आपसे बोला जाएगा कि आप इसको संधि कर दें। साथ ही साथ आपका वर्तनी से होगा, जिससे आप शुद्ध जयदा शब्द को लिखिएगा। कभी कभार आपको एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 3 शब्द और शुद्ध दे दिए जाएंगे, 1 शब्द शुद्ध दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि कौन इनमें से शुद्ध शब्द हैं, और चारों आपस में मिलता जुलता रहेंगे। इसमें भी आपको संधि बहुत हेल्प करेगा। चलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संधि के प्रकार, देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। उस प्रकार में भी आदि संधि, गुण संधि, यन संधि के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, बहुत बार पूछा गया भी है। चलिए एकदम बेसिक शुरू करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम ये मान चलते हैं कि ना हमको पता है ना आपको कुछ पता है, एकदम बेसिक से चर्चा शुरू करते हैं। हमको पता है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आपको अगर पता भी है तो थोड़ा सा भूल जाइए। एकदम बेसिक से संधि को पढ़ने देखिए क्या कर रहा है। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि मतलब मेल मिला, दो दोस्त था बिछड़ गया, उन दोनों को मिला दिए। उसमें दिखा रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है हिंदी में। जैसे एग्जांपल ले लिए हम इसका, हिम जोर आलय। हिम जोर आलय आपका क्या हो जाएगा, हिमालय। अब इसमें देखिए किसका किसका संधि हुआ। ये आपको मोह लगता है सिंगल है, ये मोह सिंगल नहीं है, ये मिंगल है। मिंगल कैसे हो गया, यहां पे देखिए मोह हलंत प्लस और मिलके मिला है मोह। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो इसमें पहला शब्द ये है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण मोह हलंत प्लस सो। ये आप समझ गए, समझिए आपका आधा से अधिक संधि खत्म है। समझने का कॉन्सेप्ट है, आराम समझिए। उसके बाद करा था दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो अ जोड़ मिलके आ क्या हो गया, आ हो गया। हिमालय, हिमालय हो गया। थोड़ा सा लिख से हटकर एक बात चर्चा करते जिससे आपको कभी असुविधा ना हो। संधि में आपको अ, ए, आई और क, ख, च, छ आना चाहिए। आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। अ, आ, हरसी दीर्घी हरसु दीर्घो। उसके बाद ए, आई, ओ जानबूझ के लिख रहे हैं, औ, बस इतना तक है। उसके बाद क, ख कुछ भी हो। एक बात देखिए, ए, ओ, आ, हरसी दीर्घी हरसु दीर्घो, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए ये आपको पूरा स्वर संधि इसी पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करेगा, इसमें बहुत सारे आसान ट्रिक्स आएंगे जिससे आप आसानी से संधि सीखेंगे। और उसके बाद कोई भी व्यंजन है ना, तो आप बस इतना ध्यान रखें से क है, तो ये क सिंगल नहीं है, ये क हलंत प्लस ओ मिलके बना है। अगर आपसे पूछे चौ, ये चौ सिंगल नहीं है, चौ हलंत प्लस ओ मिलके बना है। ठीक, जैसे हमने आपसे पूछ दिया राम, राम का अंतिम वर्ण कौन सा है। राम में अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, देखिए मोह क्या बना है, मोह हलंत प्लस ओ से, तो ये हो गया ओ। तो राम का अंतिम वर्ण हो गया ओ। तो बस ये आप बात समझ गए तो समझिए आप सब बात समझ गए। तो है, तो ये क्या, तो हलंत प्लस ओ बना है। तो में अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ओ। आप खुद से बोलिए तो, ओ लास्ट में आ रहा है, चौ लास्ट में ओ आ रहा है। अगर आप ये बात समझ गए
तो आप समझ गए। तो कोई भी व्यंजन वाला क्या बना है, हलंत करके प्लस उसमें अ है। इसी तरह इसमें हिम, तो क्या आ गया, अ प्लस आ मिलके आ बन गया हिमालय। मुआम आ गया हिमा प्लस ले जोड़ दीजिए हिमालय। इस पे बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, घबराए नहीं आप लोग। इसके साथ साथ देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सूर्य जोड़ इंद्र। इसमें क्या हुआ, सूर्य में देखिए रो हलंत प्लस हो, क्या करना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ ले लीजिए था, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया ई, ये दोनों मिलके हो गया ए। अब क्या देखिए ए बन गया, तो सु लिख दीजिए, रो पर ए कार लिख दीजिए, नहीं ये ए बनेगा। तो देखिए ये तो और ई मिलके क्या बन गया ए, तो ई खत्म हो गया, रो हलंत प्लस ओ इतना खत्म हो गया, तो सुरेंद्र बन गया। इस पे आगे और आएंगे, आप और आसानी से समझेंगे सुरेंद्र। जब आप स्वर संधि में प्रवेश करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा कि जो आप उतना दिन से पहले चीजों को रट रहे थे, अब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। संधि में देखिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जहां ध्वनियों या वर्णों के मेल के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हो जाए। देखते हैं ई जोड़ और मिलके क्या हो जाता है ए। लेकिन इसमें देखिए काल जोड़ योग, काल योग, इसको कहेंगे शब्दों का संयोग। इसको क्या बोलेंगे, अच्छा यहां पे थोड़ा सा काल जोड़ योग को क्या बोलेंगे, काल योग। इसमें देखिए कहीं पे ध्वनि का कुछ बना है कि दो ध्वनि मिलके कुछ तीसरा ध्वनि बन गया, नहीं। जब तक दो ध्वनि मिलके कोई अन्य ध्वनि न बन जाए तब तक वो संधि नहीं होगा। यहां पे देखिए काल प्लस योग, यहां बस दोनों को ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, संयोग हो गया। जबकि संधि में क्या होता है, दो ध्वनि मिलकर विकार उत्पन्न होता है, एक तीसरा ध्वनि बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि के प्रकार। अब आपके यहां से प्रश्न बनना शुरू होते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए यहां बन गया आपको प्रश्न, स्वर संधि कितने प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पे सिर्फ 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, जहां पे सिर्फ 2 स्वर मिलेंगे उससे उत्पन्न कोई विकार होगा। हिम जोड़ आलय, अब देखिए हिम जोड़ आलय में क्या, इसको मिटा देते हैं। आपको पता है मोह का लास्ट मोह हलंत प्लस ओ, हमको ही देखना होता है कि पहला का अंतिम स्वर, पहला शब्द का अंतिम वर्ण था, दूसरा शब्द का पहला वर्ण। तो मोह प्लस ओ मतलब यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या हो गया ओ, यहाँ पे क्या हो गया आ, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा आ। इसका भी टिक्स बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें बस आप। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ही, बस देखिए मिला तो वही शब्द कचरा हुआ है, बाकी बात तो सब सेम रहेगा। अब क्या हो गया, मोहलंत इधर बचा हुआ था, मिलके आ गया, मोहलंत प्लस आ क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा ही माँ, बाकी बात वही लिख दीजिए हिमालय। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल था उपजोर इंद्र। यहाँ पे देखिए पहलंत प्लस औत, अंतिम वर्ण क्या हो गया ओ, इसका पहला क्या हो गया हरसी, ये दोनों मिलके क्या हो जाता ए। अब देखिए उ पोहलंत था, अब पोहलंत प्लस ए क्या हो जाएगा, ये तो जो ही स्वर आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा पो ए का पे, तो ये हो गया। उसके बाद आपका ही
नौ दौरा संजू बचा था, पहले से ही नौ दौरा। इंद्र का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कि इसे उपेंद्र हो जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि और ई मिलके क्या होता है, किसको मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे। स्वर्ण संधि में देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ दो स्वर का मेल हो रहा है। ये स्वर है, यहाँ पर अ प्लस आ, ये भी स्वर ही था, दो स्वर का मेल होगा। तब चलिए स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे कि हम लिख लें। चलिए दोस्तों, अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है। अब किसी लोगों के मन में अभी थोड़ा सा डाउट रह गया होगा कि स्वर संधि में तो आप बता रहे हैं हिम जोर आले, हिम जोर आले। किन्हीं के मन में ये आ रहा हो कि लास्ट में तो स्वर संधि में तो दो स्वरों का मेल होना चाहिए, इसमें तो लास्ट वाला वर्ण तो व्यंजन बने नहीं, इसमें मोहलंत प्लस ओ है, इसलिए इसका लास्ट वर्ण स्वर होगा, इसका भी पहला वर्ण स्वर होगा। ओ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु ए ऐ ओ औ अन्ना, ये सभी स्वर हैं, तो यही सब स्वर संधि में आएंगे। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए अब पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। आपने ओ आ पढ़ते समय यही पढ़ा होगा, ओ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु। तो बस यही आपको करना है कि दीर्घ संधि में क्या पहला ट्रिक्स क्या जाने क्या आएगा, तो ओ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु, इसी का गेम है। इसमें भी इजी कर दिया है, इसमें भी इजी क्या कर दिया है, ओ दीर्घ संधि में क्या रहेगा, ओ आ, मतलब इसी में हो सकता है पहला वर्ण ओ है तो दूसरा वर्ण, पहला शब्द का लास्ट वर्ण ओ है तो दूसरा शब्द का पहला वर्ण आ हो जाएगा। इसी तरह क्या ओ हो सकता है, पहला लास्ट वर्ण भी, पहला शब्द का लास्ट वर्ण ओ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी आ। तो यही मतलब ओ आ को मिला के क्या होगा, कुछ भी हो, लास्ट हो पहले हो, ओ आ मिलके आ बनेगा। ई दीर्घी मतलब पहला या लास्ट, लास्ट या पहला, यही दोनों मिल क्या बना लेगा, दीर्घी। इसमें ओ आ मतलब लास्ट शब्द और पहला शब्द, पहला शब्द का लास्ट वन और दूसरा शब्द का पहला शब्द, या तो ओ आ में से ही होगा या तो ह्रस्वी दीर्घी में से होगा, तभी ये क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि या ह्रस्व दीर्घु, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, दीर्घु। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी बात को एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब यहां पे देखिए पुष्प जोड़ अवली, क्या है, पुष्प जोड़ अवली। अब यहां पे हमको बताइए यहां पे क्या है, पोहलंत प्लस ओ, यहां पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो गया। अब यहां पे बताइए अवली में क्या है, ओ। जो देखिए कि अगर ओ आ या ओ है तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। मतलब ये यहां देखिए बस अंतिम पहला ही दो कनेक्शन हो, या ह्रस्वी दीर्घी में ये अंतिम शब्द का पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण इस तरह का हो तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। देखिए ओ मिल क्या बन गया, आ बन जाएगा। अभी आप लोग जस्ट देखें यहाँ पे, देखिए ओ आ या ओ कुछ भी हो, ओ आ का ही गेम होगा तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए पू तो आएगा ही, आधा गुस्सो आएगा। अब क्या कीजिए, पोहलन था प्लस आ को जोड़ दीजिए तो पा हो जाएगा, तो पुष्पा, ये ओ का काम खत्म, वली, क्योंकि ये ओ और ये ओ मिलके तो आ बन गया, तो पुष्पा वली हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। हिम जोड़ आलय में देखिए अंतिम वर्ण ओ है, इसमें पहला वर्ण आ है। देखिए कुछ भी हो रहा, ओ आ का गेम हो रहा, यही समझ लीजिए कि
ओ आ मिलके क्या बन जाएगा आ, तो ही मोहलंत उसके ओ आ का आ जाएगा, तो ये हिमालय। मोहलंत अपने आप जब ही स्वर मिल जाएगा तो मोह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हिमालय हो गया। कवि जोड़ इच्छा, इसमें बताइए क्या हरसी है अंतिम में, कवि हरसीकार है, उसके बाद इच्छा में ये यहां भी हरसी है, ये दोनों मिल क्या बन जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई का क्या होता है ये होता है, हरसी का क्या होता है ये होता है, ये दीर्घ ई दिखाता है, ये हरस ई दिखाता है। इसे कौसी कर दिए, कौधी कर दिए। उम्मीद है आप लोग बात को समझ रहे होंगे। तो अब यहां पे क्या करते हैं, को दीर्घकार बन गया तो वह दीर्घकार कर दीजिए, ये कहानी खत्म। अभी क्या हो जाएगा कविच्छा। मुनि जोड़ इंद्र है, इसमें क्या है हरसी है, इसमें भी हरसी है, तो मौसू का ई तो नौ दीर्घकार हो जाएगा, बाकी बाद नौ दौरा संयुक्त मुनिंद्र। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा हरि जोड़ दीर्घ इस है, तो यहां पे हरि में आप देख रहे हो क्या है ये है, इसमें क्या है पहला क्या है दीर्घी, हमको पता है ये क्या बनता है दीर्घी, तो आप लिख लीजिए हो रो। अब ये देखिए दीर्घी और हरसी मिल क्या बना लिया दीर्घी, दीर्घी का ये हो जाता है हरि, उसके बाद बच गया सौत, हरीश लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए सु जोड़ उक्ति में, यहां पे है सु जोड़ उक्ति। अब यहां पे देखिए उ है, उसके बाद फिर उ है, हसुकार है क्योंकि आपको पता है हरसुकार का उ होता है, धुकार का ये होता है, कोई दिक्कत। इसको चाहे तो एक्स्ट्रा में नोट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या मिलकर बनेगा दीर्घकार उ का। देखिए यहाँ पे टिक्स बताए उ अगर यहाँ पे ये कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये हो गया दीर्घु उ प्लस दीर्घु बनाएगा, दीर्घु प्लस दीर्घु मिलके दीर्घु बनाएगा। और जो ऐसा तरह का आपको दिखे तो उसको समझ जाइए क्या है ये विधि दीर्घ संधि है। कौन संधि है दीर्घ संधि है। तो दीर्घ उकार बनेगा तो आप क्या लिख दीजिए 100। अब क्या हो जाएगा धूकार हो जाएगा, उसके बाद क तो हर्षी का सुक्ति। भूज और उद्धार में देखिए यहाँ पे क्या है दीर्घु प्लस उ, तो सिंपल सा है, कुछ ही मत कीजिए, जो आ गया दोनों मिलके दीर्घ उकार हो जाएगा, उसके बाद धार। ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। इन दोनों काट के क्या बन गया दीर्घ उकार लिख दिया, उसका बाकी का जैसा का तैसा आप उसमें लिख दीजिए, भूतधार हो गया। तो यहाँ पे भी उसका सेंस सही है कि यहाँ पे ये सेंस हो गया अ प्लस आ प्लस आ प्लस अ प्लस आ, ये सब मिलकर क्या हो जाएगा आ, ये सब मिल क्या हो जाएगा आ। जब भी इस तरह का मेल होगा तो क्या कहलाएगा दीर्घ संधि। अगर सिंपल सा दीर्घ संधि का ट्रिक्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण और आप मिल जाएगा आ बन जाएगा, ह्रस्वी दीर्घी आगे पीछे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं, दीर्घ ई बन जाएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ई जोड़ हो जाए तब क्या होगा, तब ये दूसरा संधि बन जाएगा। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि अ प्लस ई आ जाए, तब ये द्विगुण संधि का काम करेगा। उसको अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप पेशेंस बना के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि में कह रहा है कि जब अ अथवा आ मतलब पहला शब्द का जब अ अथवा आ
के आगे ह्रस्वी दीर्घी हो तो ए हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घु हो तो ओ हो जाएगा, री और री का अर हो जाएगा। मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ओ अथवा आ। उसके बाद ह्रस्वी दीर्घी आए तो ए, ह्रस्व दीर्घु आए तो ओ, री आए तो अर हो जाता है। ए को आप ऐसे भी लिखते हैं, ओ को आप ऐसे भी लिखते हैं, उसके बाद अर को रेफ लिखते हैं। अब देखिए इसी पे समझते हैं, पुष्प जोड़ इंद्र, कुछ भी होना चाहिए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ होना चाहिए। देखिए ओ या आ है, इसका यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या है, पहला वर्ण ओ हो गया, पहलंत प्लस ओ हो गया, इंद्र प्लस ई आ गया। अभी तो आप जस्ट पढ़े हैं क्या कि ओ अथवा आ के बाद ह्रस्वी या दीर्घी आए तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। मतलब ये पहलंत प्लस ओ और ई मिलके क्या बन गया, ये ए बन गया, या सॉरी ये ए बन गया, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब क्या करते हैं, आप पहले यहां पर हो गया, अभी देखिए ओ और ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, ए लगा दीजिए, बाकी बाद जैसा वैसा उतार दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा सा होगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे लाइट नहीं चमकना चाहिए। अब देखिए गम जोड़ इसमें, यहाँ भी ओ है प्लस दीर्घी है, ओ के बाद ह्रस्वी या दीर्घी आए तब भी कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे गौ लिखे, नौ लिखे, नौ पे आ जाएगा क्या, एक कार गणेश हो गया, क्योंकि ओ जोड़ ई मिलके क्या बनेगा, ए। महाजोड़ इंद्र में देखिए आ के बाद ई है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा। ये हो गया महेंद्र। राम जोड़ इसमें देखिए, राम का पहला, इस पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ओ है, और इसका दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घी, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। रामेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामेश हो जाएगा, रामेश। यहां पे देखिए बहुत जगह आप इस तरह का पढ़ोगे, रमा जोड़ इस। अब यहां पे अगर इसका करना होगा संधि, आप संधि भी सीख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आ प्लस दीर्घी। यहां पे तो देखिए ओ या आ के ह्रस्व या दीर्घी आए तो क्या हो जाता है, ई हो जाता है। मतलब आप राम लिखे, सॉरी ओ दीर्घी मिल क्या हो जाएगा, ए, बाकी बच गया इस, रमेश हो गया। इसी तरह देखिए महाजोड़ इस, महाजोड़ इस में क्या हो जाएगा, आ प्लस दीर्घी मिलेगा, आ प्लस दीर्घी मिलेगा, तो आ प्लस दीर्घी का भी ए ही हो जाएगा। ओ या आ के ह्रस्व या दीर्घी आएगा तो ए हो जाएगा, तो ये हो गया आ प्लस दीर्घी का क्या होगा, ए, तो ए लिख दिए, उसके बाद 100 लिख दिए। चंद्र जोड़ उदय में देखिए, चंद्र में देखिए चंद्र का अंतिम वर्ड क्या है, ओ है, इसका उ है, ओ या आ क्या उ या दीर्घ आए तो क्या हो जाएगा, ओ। तो पहले आप चंद्र लिख दीजिए, उसके बाद ओकार लिख दीजिए, चंद्रोदय। यहां पे समुद्र जोड़ उर्मी है, तो यहां पे क्या बना है, यहां पे क्या मिलकर बना, लास्ट में ओ है, उ है, तो तब उसका भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पहले आप समुद्र लिख लीजिए, उसके बाद उ के लिए ओ और उ के लिए समुद्रो, उसके बाद जस का तस लिख दीजिए। महाजोड़ उत्सव, यहां पे देखिए क्या है, आ जोड़ उ। यहां पे कह रहा है जब ओ अथवा आ के बाद उ या ह्रस्व आए तो ओ हो जाएगा, तो कुछ मत कीजिए, महा लिख दीजिए, आ और उ के लिए
ओ लिख दीजिए, उसके बाद जैसा का तैसा इतना उतार दीजिए पोर्शन। महोत्सव हो गया। उम्मीद है आप लोग आसानी से बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, आराम से सीखेंगे। महाजोड़ ऋषि के लिए कुछ ये क्या हो जाएगा, महर्षि, क्योंकि बताएं क्या री का अर्थ इसका रेफ हो जाता है। अब आते हैं विलधी संधि। जो लोग गुण संधि सीख गए वो विलधी संधि सीख गए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महेश में कौन स्वर संधि है। आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, महेश को संधि विच्छेद कर दीजिए, महाजोड़ इसमें। आपको पता है कि एक किससे मिलकर बना होता है, आ जोड़ दीर्घी। तो महाजोड़ इस हो गया। जो ही महाजोड़ इस हो गया, देखिए कि पहला वर्ण अ या आ है, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो क्या कहलाएगा, गुण संधि। या जब अ या अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तब भी गुण संधि, अ अथवा आ के बाद री आए तो गुण संधि। लेकिन जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ होता और दूसरा शब्द का भी पहला वर्ण अ या आ होता तब क्या हो जाता, ये दीर्घ संधि होता। बात को एक दो बार अच्छे से लिखें, यहाँ पे हम कोडिंग भी कर दिए सबका, तो आप आसानी से बात को समझ सकते हैं। अब आते हैं विलधी संधि में। कह रहा है कि जब अ अथवा आ के आगे ए या ऐ आवे तो ऐ हो जाता है, ओ या औ आवे तो औ हो जाता है। यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व दीर्घ आए तो गुण संधि। अब विलधी संधि में क्या होगा, जब अ या आ के आगे ह्रस्व ए या ऐ आवे तो ऐ आता, ओ या औ आवे तो औ हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि दो शब्द का अगर संधि हो रहा है तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ए या ऐ होगा तो दोनों मिलके ऐ हो जाएगा, ओ या औ होगा तो औ हो जाएगा। और ये विलधी संधि का कंडीशन भी हो गया। पुत्र जोड़ेशन, यहाँ पे अ है ए है तो क्या हो जाएगा, ऐ का पुत्र, उसके बाद और ए का मिला के ऐ हो जाएगा पुत्रैसन। बाकी बात वैसे लिख देंगे। मत जोड़ एक में क्या है, अ है ऐ है तो हलंत प्लस ओ और ऐ है तो ऐ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका ऐकार हो जाएगा मतैक। सदा जोड़ एब में देखिए, सदा जोड़ एब में क्या है, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए का देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सदैव, क्योंकि आ और ए मिलके तो ऐन हो गया तो ही ऐ लिख दिए सदैव। महाजोड़ेश्वर में क्या लिखेंगे, महेश्वर। समझ में आ रहा होगा। परम जोड़ औसत, ओ जोड़ औ हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, परमौषध। महाजोड़ औसत में क्या लिखेंगे, महौषध। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसको अगर नोट कर लें, थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लें कि हम कुछ मिटाएंगे। आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको बाद में लिखना होगा तो थोड़ा सा फिर से पीछे कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा मिटा के आपको एक बात क्लियर कर देना जा रहे हैं। इस पूरा सेंटेंस का मतलब समझिए, ओ इससे मतलब सिंपल है बात सब पे। इस तरह का हो जाएगा। अब इसी तरह अगर ओ लाएगा तो यहां पे भी, अब अगर हम यहां आई पे अगर हम ओ ला दें तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आप समझ रहे हो कहानी को। ओ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
ओ लाए तभी ओ हो जाएगा। इस तरह का कहानी है, ओ हो जाएगा। तो ये है विधि संधि हो गया। अब दो संधि और पढ़ेंगे, आदि संधि, यन संधि। थोड़ा सा फिर पॉज करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 संधि के बारे में पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर ले, जिससे हमको अभी आगे स्वर संधि का आगे का भेद पढ़े, प्रकार पढ़े तो कंफ्यूजन नहीं हो। पहला हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कुछ नहीं होता था, हम लोगों को पता है। देखिए हिम जोर आलय, तो इसमें क्या था कि अगर पहला 2 का संधि करना है तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ओ है, और दूसरा का क्या है, आ है। दूसरा का है तो क्या हो जाता था, आ। तो ये क्या होता था, हिमालय बन गया। इसी तरह अगर ह्रस्वी दीर्घी हो, इस साइड पहला शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्वी दीर्घी हो और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्वी दीर्घी हो, तो दोनों मिलके दीर्घी हो जाता था। इस तरह का जो भी संधि होता था उसको क्या कहते थे, दीर्घ संधि। अब इसी में देखिए हम ले लिए मुनि जोड़ इंद्र। अब देखिए पूछेगा कौन संधि है। अब सिंपल सा बात, यहाँ पे देखिए ह्रस्वी है, यहाँ पे भी ह्रस्वी है। ये ह्रस्वी मिल क्या हो जाएगा, दीर्घी। और यहाँ पे दीर्घी करके भी कुछ भी होता तभी ये दीर्घी ही बनता, तो यहाँ इसका क्या हो जाता था, संधि मुनिंद्र, क्योंकि 9 ह्रस्वी का दीर्घी का दीर्घ का हो जाता था, उसके बाकी बात वही होता था, मुनिंद्र। अब इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि के बाद हम लोगों ने पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में क्या हमने देखा था, गुण संधि में देखा था कि अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ हो और उसके बाद दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्वी दीर्घी हो तो क्या हो जाता था, ए। और उसके बाद पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ हो, उसके बाद दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व दीर्घ हो तो वो ओ हो जाता था। तो इस तरह का संधि क्या कहलाता था, गुण संधि। जबकि विधि संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। एग्जाम्पल आप पीछे पलट के देख भी सकते हैं या लिखे होंगे तो इसमें भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ ही होता था। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा मिल गया है, नीचे थोड़ा सा कर देते हैं, विधि संधि। देखिए विधि संधि है, विधि संधि में क्या होता है, इसका भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ होना चाहिए, लेकिन दूसरे शब्द का अगर अंतिम वर्ण यहाँ पे ए आई हो तो क्या हो जाता था, आई। अगर ओ या औ होता था तो क्या होता था, ओ। सिंपल सा बात है, मतलब कि संधि का पहला शब्द का क्या होता था, ओ या आ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आई हो तो आई होता था। इसी तरह संधि का पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ या ओ हो तो ओ हो जाता था। ये इतना आपका रिवीजन के लिए हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यन संधि जब ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घ था री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे ई है तो ई के बाद मतलब ह्रस्वी दीर्घी आ जाता था तो ये क्या बन जाता था, दीर्घ संधि। लेकिन इन दोनों को छोड़ के इसके आगे कोई भी स्वर ओ आ उ ह्रस्व आएगा तो क्या कहलाएगा, ये यन संधि कहलाएगा। देखिए मतलब ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण हो गया, क्या हो गया, पहला शब्द का अंतिम वर्ण। यहां पे जितना भी लिखे वो सब पहला शब्द का अंतिम वर्ण है। उसके आगे कोई भिन्न स्वर आएगा इन सब से अलग करके। अगर ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर उ आ गया, ई
ह्रस्वी दीर्घी, ये 1 यूनिट ले लिए। इसके ह्रस्वी दीर्घी ये रिपीट नहीं करना चाहिए, उसके बाद कोई भी रिपीट करेगा तो ह्रस्वी दीर्घी का क्या हो जाएगा, यो हलंत, कोई स्वर आना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भी इन दोनों को छोड़कर आगे आएगा तो वो हलंत हो जाएगा, री का रो हलंत हो जाएगा। ये करना है और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहां पे देखिए, इसका रुकिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अति जोड़ अल्प है, क्या है, अति जोड़ अल्प है। इसको देखिए हम तोड़ देते हैं, ओ जोड़ तो हलंत जोड़ ह्रस ईकार है प्लस ओ है प्लस लप है। अब देखिए अति का ये पहला शब्द ये हो गया अति, दूसरा हो गया अल्प। पहला देखिए, हम आपको देर पहले भी इसका बताए थे, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई है और दूसरा ह्रस्वी दीर्घी छोड़ कोई दूसरा आ गया ओ है, तो इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा आपको, यो हलंत, यो हो जाएगा, यो हो जाएगा। क्योंकि ये ई और ओ मिल गया तो स्वर आ गया तो यो हलंत नहीं लेगा, इसको कंप्लीट कर देगा। तो अब देखिए क्या होगा, ओ आ गया, आधा को तो रहेगा, उसके बाद यो हो जाएगा, उसके बाद ये बाकी बच गया अत्यल्प। इसका संधि ये हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और एग्जांपल लेंगे और आपका क्लियर होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका संधि क्या हो गया, अत्यल्प। अब देखिए इति जोड़ आदि है तो कुछ नहीं कि ई प्लस तो हलंत प्लस हर्षिकार है तो हर्षिकार लिखे, उसके बाद आ प्लस दी। अब देखिए ये तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण हो गया, दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को मिला दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, यो आकार है तो इसलिए इसका या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। तो अब देखिए क्या बचेगा, ई आधा को तो आ गया, उसके बाद या दोहसीकार ये दी इत्यादि, इसका आपका संधि हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देखिए अभी जोड़ उदय है, हम ढक लेते हैं क्या, देखिए यहां पे अभी जोड़ उदय है, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, अभी जोड़ उदय है। अब यहां पे देखिए क्या करना है, ओ है प्लस भो हलंत है, उसके बाद हरस ई है, उसके बाद ऊ है प्लस दयस। यहां पे देखिए इसका पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या होगा, यो। लेकिन ऊ है तो ये यू हसूकार हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ओ के भो आधा को भो आ जाएगा, उसके बाद यो हसूकार दोयो संजुक अभ्युदय। उसी के तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहां पे आपको कह रहा है कि देखिए अनु जोड़ ए है, क्या अनु जोड़, पहले देवी जोड़ अलग करते हैं, दे जोड़ वो हलंत प्लस इधिकार प्लस आ प्लस ले। अब देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, या। ये वो तो आधा रह गया तो ये क्या होगा, दे आधा वो या ले, देव्यालय। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी आराम से समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा लगता है इंक कम हो गया है, इंक थोड़ा सा डालने दीजिए। अब क्यों पॉज करना, बताइए, सही भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा इंक, आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इससे बेटर हो सकता है, कोई और पढ़ा सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से समझने के लिए काफ़ी है।
आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको इतना बता दिया है। आप इसको 1 से 2 बार रिविजन करें, आप आराम से, आपको समझ में आएगा। आपका यहीं पे शुद्ध हिंदी लिखना भी सीखिएगा। अब देखिए अनु जोड़ उदय का है, इसको क्या लिखिए, अ प्लस नो हलंत प्लस उ, उसके बाद प्लस अ यो। अब देखिए ये उ और अ को दोनों को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, वो हलंत। यह आधार 9 है, वो है। उसके बाद देखिए उ जोड़ो, ये वो हलंत हो जाएगा, लेकिन उ उसका स्वर भी तो आ रहा है, इन दोनों को मिला कंप्लीट बना दिया वो। उसके बाद यो अन्वय। इसके बाद सु जोड़ो आगत। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधा 100 प्लस उसके बाद उ प्लस आगत है, आ प्लस गत है। अब यहां पे देखिए ये तो उ और आ का क्या हो जाएगा, वाह। उ और उ के बाद देखिए क्या, उ के बाद उ आ ह्रस्व दीर्घ छोड़ के कोई दूसरा स्वर आ जाएगा तो उसका वो हो जाता है। यहाँ पे आ है इसलिए वाह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आधा 100 वाह गत। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा मातृ जोड़ इच्छा। देखिए यहाँ पे रीकार है, रीकार रो होता है, उसके बाद इसको त्र कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको मातृ इच्छा। ई का ह्रस्व का आ गया, मातृ आ गया, तो इसका भी आपका हो जाएगा क्या, मात्रा ज्ञा। अब देखिए अयादि संधि, वहां पे क्या था, ह्रस्व दीर्घ के बाद यहां पे देखिए क्या करा था, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। यहां पे क्या, ए आई ह्रस्व दीर्घ, ओ औ के बाद उससे कोई भिन्न स्वर आए, उससे कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ए आई 1 यूनिट हो गया, सॉरी ए आई कोई 1 यूनिट हो गया, तो ए आई के बाद ए और आई को छोड़ के कुछ दूसरा आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अयादि संधि। इसी तरह ओ या औ के बाद उसको छोड़ के कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा अयादि संधि। अब देखिए यहां पे ए के बाद कुछ दूसरे ए के बाद ए या आई को कुछ दूसरा आ जाए तो आई हो जाता है, आई का आ हो जाता है, ओ का अब, ओ का अब। इसी तरह देखिए ने जोड़ अन का कर रहे हैं, नोहलंत प्लस ए प्लस ओ प्लस नो। अच्छा पर नहीं दिया। अब यहां पे देखिए ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल के क्या बना लेगा, यो ए के बाद एक की, ये हो गया पहला शब्द का अंतिम वर्ण ए है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण ओ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों का ए के बाद ए आई नहीं आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, नो हलंत प्लस आई हलंत प्लस नहीं, ये कंप्लीट हो रहा क्योंकि स्वर आ गया तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। अब देखिए नो हलंत प्लस ओ मिल कंप्लीट बना देगा, नो आ गया उसके बाद यो आ गया उसके बाद नो आ गया, इसका क्या हो जाएगा, नयन। मतलब नयन का संधि पूछे तो ने जोड़ अन। विधाई जोड़ अक में देखिए, अब विधाई जोड़ अक में क्या है, वी जो दो हलंत प्लस आई प्लस ओ प्लस को। अब देखिए ए जोड़ ओ का क्या हो जाएगा, आय हो गया। अब देखिए वी ये आ मिल के यहां जाएगा, ध विधा, उसके बाद क्या बच गया, यो को विधायक। इसी तरह नई जोड़ आयका का देखिए, नो हलंत क्या हो जाएगा, नो हलंत, यहाँ पे नहीं मिटा सही है, नो हलंत प्लस आई
जोड़ ई जोड़ का। अब देखिए ये ए जोड़ ई है, ए के बाद देखिए ई आ गया, मतलब ए इससे कोई भिन्न दूसरा स्वर आ गया, क्योंकि ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला स्वर है। अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा, आई है तो आय हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन ये हरस ई है तो इसलिए हरस ई भी आ जाएगा। अब देखिए नौ हलंत प्लस आई प्लस का आ जाएगा। अब देखिए ये नौ हलंत यहां पर पूरा मिल जाएगा तो नौ कर देगा आई का, मतलब नायका हो गया, इसका संधि विच्छेद इसका नायका हो गया, इसका विधायक हो गया। पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, ये क्या होगा, ओ ई, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए क्या होता अब, तो क्या कर देंगे पहलंत जोड़, अब देखिए ई है तो यहां पर हरसी का हो जाएगा प्लस त्रो, तो ये क्या बन जाएगा पवित्र। ये देखिए ये सब हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये टिक्स हो गया कि आप आसानी से कहानी को समझ सकें। इसी तरह 9 जोड़ 1। अब देखिए 9 जोड़ 1 कर रहे हैं, 9 हलंत प्लस ओ प्लस ई जोड़ क। देखिए औ जोड़ ई, इसका यहां क्या देख रहे हैं आव, लेकिन ई है तो इसका इसके लिए हरस ई कार हो जाएगा, तो 9 हलंत प्लस आवी प्लस क। अब यहां पे देखिए क्या होगा, अब यहां पे देखिए नो, ये आ यहां पे मिल जाएगा तो ना हो जाएगा, उसके बाद वो हसी कार को नावी के, ये हो गया अयादी संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार यहाँ पे खत्म होते हैं। आगे आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे।